क्वेश्चन क्या था, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन के आमने सामने की सतहों को, आमने सामने की प्रत्येक सतहों को ऐसे जोड़ लीजिएगा, क्रमशः लाल, हरा व पीले रंगों से रंगा जाता है। तत्पश्चात 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो हाँ, 3 ही कलर है यार, 3 दूना 6 हो गई ना सतह। तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें, घनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, उसके बाद आप ना डैश मारिएगा। इस स्टेटमेंट से, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस स्टेटमेंट से वो 15 सवाल बनाने की क्षमता है उस एग्जामिनर को, कोई भी ये रहेगा, यहां से 15 सवाल आपके बनेंगे। 4 तो आपके फिक्स हैं जो मैं पढ़ा के आया हूं, 1 रंग वाले, 2 रंग वाले, 3 रंग वाले और रंगहीन, ये तो 4 फिक्स हैं। अब इसमें थोड़ी कंडीशन दे दिया है, 3 रंग डालना है। पहले तो 1 रंग पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 सवाल बन गए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब रंग अलग अलग है, लाल, हरा और पीला, यहां से 15 सवाल तो पहले स्टार्टिंग के, जैसे 1 पे 15, तो पहले हम 5 डिस्कशन करते हैं, फिर 5-5 के कर लेंगे। अब तो आप लोग हद कर रहे हो यार, ये सब करें और करें, आवाज ही नहीं आ रही है। जिसकी जिसकी केवल एक सतह रंगीन है। पहला सवाल ये है आपका। दूसरा है, जिसकी एक सतह रंगीन है, ऐसे घन संख्या ज्ञात करें, जिसकी केवल एक सतह लाल रंग की है। ये दूसरा सवाल था। तीसरा यहीं से था, जिसकी केवल एक सतह हरे रंग की है, जिसकी केवल एक सतह हरे रंग की है। चौथा, जिसकी केवल एक सतह पीले रंग की है। पांचवा, कम से कम, यही फोकस करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक सतह n का मान कितना है, 4 होगा। ठीक ना, यहां से मैं कुछ लाइनें जो जगह है कम मिटाते रहूंगा इसी में। n का मान 4 है, कैसे पता करोगे? बड़े घन की भुजा वो है 8, अब बट्टे में छोटे घन की भुजा वो है 2, काटोगे कितना होगा? 4। तो सबसे पहला यही बात हो जाए, इसमें कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो उनकी संख्या है कितनी? 64। सवाल यही हो कि कितने कुल छोटे घन बनेंगे, तो उनकी संख्या है कितनी? 64। अब देखो बेसिक बातें समझना, क्वेश्चन मिटा नहीं सकता। चलो इन बातों को मैं फिर से लिखते रहूंगा। ये 5 सवाल अभी फिलहाल एक रहने दे रहा हूं, पहले बेसिक समझ लो, फिर समझ लेना कि कलर भरेंगे कैसे। यानी 4x4 का बनेगा, 4x4 का आपका टाइल्स बनेगा। ठीक है, यानी 4x4 मतलब चाकू चलेगा 3 बार।
ये रहा कुछ ऐसे। देखो यार, बात ना करो प्लीज, कितनी बार बोल दिया, ऐसा ना करो, आपको भी बुरा लगे मुझे भी लगे। ये आपका 4x4 का डाइस है, आप किधर से भी काउंट कर लीजिए। सवाल में कंडीशन देखिएगा, क्या है, आमने सामने की भुजाएं लाल हरा पीला से रंगा गया। मान लीजिए मुझे इसे रेड से दिखा दिया, रेड कहां जाएगा, एक दूसरा रेड कहां जाएगा, पीछे की तरफ। इसके विपरीत आमने सामने, यदि आगे वाली सतह लाल तो पीछे वाली भी क्या हो जाएगी, सतह। मान लीजिए मैं इसे हरा मतलब ग्रीन से दिखा दिया, तो अगला ग्रीन कहां जाएगा, नीचे की तरफ होगा। इस बात को याद रखिएगा, एक आगे लाल तो पीछे। कोई डाइस होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं डेस्टर से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है यहां पर लाल, जस्ट इसके पीछे, यहां पर आपका हरा, जस्ट इसके नीचे, और यहां पर यदि मैंने येलो ले लिया, यानी पीला ले लिया, यानी आपके किस साइड में, राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी क्या आएगा, येलो। ये पहले बातें समझिएगा कि कलर की फील कैसे करेंगे, यानी आगे लाल तो पीछे लाल, ऊपर हरा तो नीचे हरा। इसको कहीं भी बैठा सकते हो, कोई फिक्स जरूरी नहीं है। यहाँ येलो बैठा दो तो इसका विपरीत लीजिएगा, यहाँ लाल बैठाएंगे तो इसका विपरीत लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए कोई और कलर बैठा है तो जो भी लीजिएगा आप उसका क्या लीजिएगा, हमेशा विपरीत लीजिएगा। अब सवाल पे आ जाओ, ठीक है। उसने कहा है जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, उसने ये नहीं कहा है लाल हरा पीला में से कोई एक, वो डायरेक्ट कह रहा है कोई भी डाइस निकाल लो मगर वो रंगीन होना चाहिए, मगर केवल एक सतह रंगीन हो चाहिए। इस हिसाब से आप ध्यान से देखो तो केवल यही बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है एक सतह वाला यही है, और ये है कितने, 4। एकदम फर्स्ट टाइप जो पढ़ाया था उसी सेम है एकदम, भाषा कुछ बदला नहीं है। ये कितने हैं, 1 2 3, एक सतह पे 4, माफ करना 1 2 3 4, एक सतह पे 4, सतहें 6 हैं तो कितना हो जाएगा, 24। अब फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, n-2 के पावर 2 गुना में कितना, 6। ठीक है, तो n का मान यहां पर है 4, n का मान है 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2, और 2 के स्क्वायर का मान होता है 4, 4 गुना में 6 करेंगे, आपका आ कितना जाएगा, यानी जिसकी एक सतह रंगीन हो उनकी संख्या है कितनी, 24। पहले वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो बताएं, पहले वाले में किसी को दिक्कत हो आप में से बताएं, बोलिएगा एक बार और एकदम देख लो। एकदम देख लीजिए फिर से, मैंने क्या कहा, इस सवाल एकदम फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं सवाल में कह रहा है कि रंगीन चाहिए मुझे, कौन सा रंग उससे मतलब नहीं है, केवल रंगीन चाहिए और एक सतह वाली चाहिए। तो किसी एक सतह पे देखिए एक कलर वाले यही 4 होंगे बीचों बीच, जिसको आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो 3 तरफ से तो बिना रंग के होंगे, एक तरफ से रंगीन होंगे। तो इस प्रकार की 6 सतहें, एक सतह पे 4 तो 6 पे 6 चौको 24। नहीं आपको समझ में आ रहा तो फार्मूला रख लीजिए, n-2 के पावर 2 गुना में कितना, 6। n का मान है 4, 4 में से 2 कम करिए 2, 2 के स्क्वायर का मान 4, 4 का गुणा 6 में करवाएंगे कितना आ जाएगा, 24। अब बताओ आपको किसी को दिक्कत हो तो बताएं, यानी पहला आंसर कितना हो जाएगा, 24। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कंडीशन दे दिया है, एक सतह तो रंगीन हो मगर वो हो क्या, एक सतह तो रंगीन हो मगर हो क्या, लाल। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले पे ही रख सकते हो, कैसे रख सकते हो बातें समझिएगा। क्या फार्मूला है, n-2 के पावर 2 मगर गुना में 6 नहीं है, अब कितना, 2। 2 ही क्यों किया सर, यहाँ तो 6 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि केवल 2 ही सतह हैं। वो 2 सतह कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा, वो 2 सतह, एक ये वाली है रेड, जहां मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एक सतह ये है जो आपकी रेड कलर की है, और दूसरी कहाँ है, पीछे की साइड में है। तो केवल 2 ही तो सतहें हैं, अब कहाँ 6 बची रेड वाली, कितनी है, एक आगे की तरफ लाल है और पीछे की तरफ है, तो 4 यहां बने तो 4 पीछे बनेंगे, कितने हो गए, 8। फार्मूले में भी रखो तो 8 ही आएगा, इसका आंसर कितना होगा, 8। कैसे,
n का मान है 4, 4 में से 2 कम करो, 2 के स्क्वायर का मान 4 और 4 दूनी, इन इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत हो और 2 समझ गए तो 3 4 तुरंत आप समझ जाओगे। ऐसा मैंने 8 कैसे बताया, बात फिर से समझ लेना कि आगे की सतह, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये डेस्टर से फिलिंग कर, ये रेड है और एक रेड पीछे है और यहाँ पर आपको 4 मिल रहे हैं, तो 4 यहाँ तो 4 कहाँ मिल जाएंगे पीछे, और यहाँ 6 का गुणा, यहाँ कहोगे सर 2 का क्यों, क्योंकि 2 ही सतहों पे लाल है, बाकी तो एक पे हरा है और दूसरे पे क्या है पीला है। साथ नहीं समझ में आ रहा है सरिता, ग्रीन व 8 ही होगा और येलो भी 8, हाँ वो तो सही है। ये क्या लिखे हो नहीं समझ में आ रहा है मुझे खुद, क्या आप लिख दिए, बस ये समझो कि अच्छा सतह नहीं समझ में आ रही है, कैसे समझाऊं आपको सतह, दीवार समझ लो, आपके सामने जो दीवार है वही आपकी सतह है, अब ऐसे भी समझ लो। सतह नहीं समझ पा रहे हैं, फेस, फेस समझ लो, दीवार की जो फेस है सामने, इतने से तो समझ जाओ। सतह का मतलब जो सामने आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, फर्श है ना वो आपकी सतह है, छत है वो आपकी सतह है, उस टाइप की है कितनी, एक रूम में 6 होती हैं। इसी प्रकार से मैं थर्ड कह दूं कि जिसकी केवल एक सतह हरे रंग की हो, तभी इसका आंसर क्या होगा, कितना हो जाएगा 8। कैसे, ये वाला हिस्सा है हरे रंग का एक और एक नीचे है, तो ऊपर की तरफ मुझे 4 मिले तो नीचे भी कितने मिल जाएंगे 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, खिलाइएगा नहीं, नहीं यहां से नहीं, इधर से आ जाओ, रुक जाइए इसे फिर आगे कर लीजिए। बताइए तीसरे वाले में किसी को दिक्कत, यानी तीसरे का भी आंसर कितना हो जाएगा 8, और चौथे का भी आंसर यही होगा, केवल जिसकी एक सतह किस रंग की हो, पीले रंग की हो, इसका भी आंसर कितना होगा 8। 4 तक के सवाल में किसी को दिक्कत हो सर 4 कैसे पता पता करेंगे, हाँ रेणु जी समझ लो 4 कैसे करेंगे, समझ लो ये पनीर का टुकड़ा था और इसे आपने हरे रंग से ऊपर रंग दिया था, ठीक ना, तो केवल एक रंग वाले यहीं से तो निकलेंगे, बीचों बीच से किनारे से निकालोगे तो 2 निकलेंगे, एक तरफ से हरा एक तरफ से पीला, एक तरफ से हरा पीला, यहाँ निकालोगे तो 3 कलर वाले निकलेंगे, केवल बीचों बीच ही ये होंगे जो एक कलर वाले निकलेंगे, एक सतह पे 4 निकलेंगे, और सतह मान लीजिए आपके पास 2 तो 4 दूनी 8। सर कुछ लोग ऑफलाइन क्लास करो है क्या, ऐसी कोई, जल्दी बोलो जी, हाँ सामने बैठे हो ना, नेक्स्ट करवे करोगे, यहाँ पूछो, नहीं 8वीं बात, 5वीं समझिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5वां क्या है, कम से कम एक सतह रंगीन हो, आपको ये सवाल और पहला सवाल एक जैसा लग रहा होगा, मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कहा गया जिसकी केवल एक सतह, ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ कहा गया है कम से कम, मतलब एटलीस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है समझा देता हूं मैं, पहले कम से कम का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए यूपीपी में एक वैकेंसी आई, ठीक है 50-60 हजार जो भी वैकेंसी आई, उसकी हाइट की कंडीशन रखी गई कि हमको एक 68 सेंटीमीटर का जो भी लड़का मिलेगा हम उसी को रखेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, ये कंडीशन भी होती है, पैमाना भी यही है। क्या जो एक 69 वाला होगा वो नहीं भरेगा, क्या भरेगा, क्या जो एक 72 सेंटीमीटर वाला होगा क्या वो नहीं भरेगा, क्या वो भी भरेगा, मगर कोई एक 65 सेंटीमीटर वाला होगा क्या वो भर पाएगा, नहीं भरेगा। सर दूसरा नहीं समझ में नहीं आया, सर दूसरा ही नहीं समझ में आया, अच्छा समझ लो यार पहले दूसरा तब से इस पे आते हैं, इतना सोया मत रहा करो, थोड़ी जल्दी जल्दी बात से क्या करो, ठीक ना। मैंने क्या कहा, दूसरे में समझ लो केवल एक सतह पूछ रहा है, वो भी कैसी होनी चाहिए,
लाल रंग की, तो मैं सामने की तरफ लाल रंग रखा हूं और पीछे की तरफ लाल रंग रखा हूं, तो एक सतह पे 1 2 3 4 एक कलर वाले लाल मिल रहे हैं, तो सतहें 2 हैं, तो 4 4 कितनी हो गई 8। यही कंडीशन आपकी हरे के लिए होगी, यही कंडीशन आपकी क्या होगी पीले की। अब बताओ कोई दिक्कत। 3 और 4 ट्रिक के 3 4, हाँ वही ट्रिक है इनके लिए, वही फार्मूला रख दो, n-2 गुना में 2, सेम सेम रख दीजिए, वही ट्रिक है, यही फार्मूला तीनों के लिए काम करेगा। 3 4 तीनों सवाल सेम है, केवल थोड़ी भाषा बदली, लाल हरे पीले सेम है, आप समझ के देखो। 3 4 के लिए प्रतिभा वही फार्मूला है जो फार्मूला आपका 2 नंबर के लिए। लाल यदि केवल 2 सतह हैं तो हरे भी 2 ही सतह हैं, और पीले भी कितनी सतह हैं 2 ही हैं। अब तो आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वाला समझ गए होंगे कि यदि किसी भी, मान लीजिए यूपीपी की बात किया गया था कि 1 सेंटीमीटर, 1 68 सेंटीमीटर की बात की गई है, तो हम एक 70 वाले भी भर सकते हैं, एक 75 वाले भर सकते हैं, मगर 1 68 से हर हालत में क्या होना चाहिए, क्यों ना वो 1 68.5 ही क्यों ना हो, पर 1 67.5 होगा तो वो छटेगा, मतलब उसमें उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ सवाल में कह रहा है कम से कम एक रंगीन हो, तो ऊपर की मैं 4 सवाल मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूं आप कर लिए होंगे, मैं हल्का सा हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 5वें का आंसर दीजिएगा, हो गया, 5वें का आंसर आप दीजिएगा। पांचवें पूछा था, बात नहीं करो जी। कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह रंगीन हो, समझो इसमें सिर्फ 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है, किसी भी खंड में 3, एक रंग वाले निकल सकते हैं, 2 रंग वाले निकल सकते हैं, 3 रंग वाले। इसमें किसी रंग का प्रॉपर नाम नहीं लिया कि लाल बताओ, हरा बताओ, पीला बताओ, ऐसा कुछ नहीं कहा है, कहा एक रंग वाले बताने मगर कम से कम बताने। इसका मतलब ये है एक रंग वाला भी चलेगा, 2 रंग वाला भी चलेगा, और कितने रंग वाले चलेंगे 3, कम से कम एक बोला है, ठीक ना। जैसे कह दिया जाए कम से कम आपको 25% किसी एग्जाम में पाना जरूरी है, 25 तो लाओ, 50 लाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं, 70 लाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये कम से कम वाले शब्द पे, ठीक है, एटलीस्ट पे। तो एक कलर वाले निकाले थे, कितने आएंगे 24, एक कलर वाले कितने आएंगे 24। अब यह सवाल उठता है सर 2 कलर वाले कितने हैं, तो 2 कलर वाले भी आपके 24 होंगे, मैं आगे समझा दूंगा, आगे बता दूंगा कैसे आएंगे, ये आगे बता दो कैसे होंगे, यही समझ लो। 2 रंग वाले बोल रहा हूं, 2 रंग वाले कहां मिलेंगे, किसी सतह को पकड़ लो, इधर से लाल इधर से येलो, नाम नहीं ले रहा हूं, केवल कह रहा हूं 2 रंग वाले, एक यहां पर मिलेगा, यहां तो 3 कलर वाले मिल जाएंगे, यहां भी 3 कलर मिलेंगे, एक तरफ से ग्रीन, एक तरफ से येलो, एक तरफ से रेड, यहां भी 3 मिलेंगे, यहां केवल यही है जो 2 कलर वाले। एक भुजा पे 2 मिल रहे हैं, एक भुजा पे 2 मिल रहे हैं, भुजाएं 12 होती तो 12 दूना हो जाएगा कितना 24, जो आगे मैं बताऊंगा फार्मूले के रखे। और कोने 3 कलर वाले क्या होंगे, सिर्फ कोने पे होंगे, तो 24 दूना 48, 48 और 8 56 आ जाएगा, यानी कम से कम एक कलर वाले घनों की संख्या कितनी होगी 56 होगी। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को दिक्कत हो तो। एकदम इंदू जी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप एक बार बनाओ, क्या कर रहे हो, तो खुद चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपको, तन को मत, ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी जिंदगी ही नहीं समझ में आती है, ये तो क्वेश्चन है, इतनी दुनिया उलझ चुकी है कि अपनी जिंदगी ही नहीं समझ में आती है, ये तो क्वेश्चन है, पढ़ लो 2 3 बार।
बताइए क्वेश्चन में क्या समझना था। क्वेश्चन में कहा 8 सेंटीमीटर का एक घन लीजिए और जिसके आमने सामने की भुजाएं किस किस रंग से भरना होगा, क्रमशः रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लाल, हरा, पीला। मतलब एक साइड लाल की है तो उसका जस्ट अपोजिट भी लाल। यदि एक साइड हरे से भरे तो दूसरा भी हरा, एक पीला हुआ तो क्या पीला। पीछे क्या पढ़ाया था मैं, सभी को एक रंग से रंग दिया गया, यहाँ पर क्या है अलग अलग रंग से रंगा गया है, ठीक ना। बस यही सवाल में था। फिर उसके बाद कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटे गए। 8 में 2 से भाग लगा दो, n का मान आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। सर मैं लेट ज्वाइन हूँ, क्लास का वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। हाँ एकदम मिल जाएगा। 5 हो गए। छठवें नंबर पे आते हैं। छठवें नंबर सवाल पे देखिएगा, ये 5 हो गए। देखिएगा छठवां नंबर क्वेश्चन, साथ साथ लिखते रहिएगा। अब एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो, यही सवाल पहले ही। जिसकी केवल 2 सतह रंगीन, सतह रंगीन हो। अब मैं नहीं कहूंगा चुप होने के लिए, ठीक ना, बोलते रहो। छठवां नंबर बोलिएगा। छठवें में कुछ नहीं रिपीट करना है इंदु जी, उसने कहा है कम से कम एक सतह रंगीन हो। कम से कम इसका मतलब समझ लीजिएगा, एक कलर वाले भी चलेंगे, 2 कलर वाले भी चलेंगे, 3 कलर वाले भी चलेंगे। क्यों ऐसी बातें क्यों है, क्योंकि जहां एक कलर है एक कलर वाला आ गया, जहां 3 कलर होंगे किसी भी साइड से देख लो उसमें एक तो जरूर कलर होगा, 2 कलर वाले देख लो किसी भी साइड से एक कम होगा। ये कम से कम वर्ड पे ध्यान दीजिए, इस वर्ड के लगने की वजह से एक वाला भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 वाला भी चलेगा। अभी फिलहाल में बताओ जिसकी केवल 2 सतह रंगीन है। कुछ के 24 हैं, कुछ के 48। कितना है जी। अब देखो यहाँ पर किसी रंग का नाम नहीं लिया कि लाल बताओ, हरा बताओ, पीला बताओ। उसने कहा है रंगीन होने चाहिए और 2 सतह, जब भी निकालो 2। तो देखो एक पे कितने हैं, किसी एक भुजा को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लेते हैं, इस पे 2 हैं, कितने हैं 2। इधर से रेड है, इधर से येलो है, यहाँ भी पकड़ के देख लो, यहाँ से रेड है, यहाँ पर क्या है ग्रीन है। तो यही किसी भी भुजा पे पकड़ लो, एक भुजा पे 2 मिल रहे हैं, भुजाएं होती टोटल कितनी है 12, तो 12 दूना 24। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फार्मूला रख लो, n-2 इंटू में कितना 12। 12 क्या है भुजा है, 12 क्या है भुजा है। n का मान पता है 4, 4 में से 2 कम करिए तो अब 12 दूना 24। आंसर कितना हो जाएगा 24। छठवें में किसी को दिक्कत हो तो बताएं, बेसिक भी लगा लो यार, बेसिक भी आ जाएगा। 24 देख लो कहीं से भी, देखो एक पे मिल रहे हैं कितने, एक दो, 2 मिले, एक भुजा पे 2, तो भुजाएं कितनी हैं, पढ़ दू ना, नहीं सही है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा इसी पे 7 नंबर। जिसकी केवल 2 सतह लाल रंग की हो, रंग की है। अब थोड़ी कंडीशन लग गई है, ध्यान से दीजिएगा सवाल में जवाब। सवाल क्या कर रहे हैं, पहले में क्या पूछा था, 2 सतह हो वो रंगीन हो, वो संख्या कितनी है 24। अब सवाल में थोड़ी कंडीशन जोड़ दिया, 2 तो हो मगर हो क्या, दोनों के दोनों लाल होनी चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा, सोच समझ के दीजिएगा। हाँ, एक्स कंचन 8 इंदू 0, सालू उमाकांत तो हद कर दिया यार, 16 बता रहे हो, अंकुर 0, संध्या 0, सारे 0। हाँ जिनके 0 आंसर है एकदम करेक्ट है,
कैसे, ध्यान से समझो। किसी भी सतह को पकड़ लीजिए, सवाल में कंडीशन कहा दो सतह रंगीन होनी चाहिए, दो सतह रंगीन होनी चाहिए, पर दोनों को दोनों जब निकले तो रेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेड। मैं यहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझिएगा, कहीं से समझ लो, बस समझ लो। ये वाली सतह लाल होगी, मगर ये वाली कैसी होगी? निकल ही नहीं सकता। जब इस वाले पीस को आप बाहर निकालोगे पनीर के टुकड़े को, ये तो लाल निकलेगा और ये कैसा निकलेगा? पनीर से ज्यादा समझ जाते हो, इसलिए नाम ले लेता हूं। ये आपका रेड होगा और ये क्या होगा? येलो। इसकी तो बात ही नहीं करना, एक तरफ से रेड होगा, एक तरफ से येलो होगा, एक तरफ से क्या होगा? ग्रीन, क्योंकि तीन कोना है, कॉर्नर पे है। यहां से बात करोगे तो ये रेड है और ये क्या है? ग्रीन है। ये ग्रीन है, ये क्या है? रेड है। ऐसी तो बात ही नहीं करना, ये ग्रीन है, रेड है और क्या है? येलो है। तो आप कहीं से भी निकाल कर देखिएगा, पीस तो जरूर दो कलर वाली निकलेगी, पर दोनों तरफ लाल हो ऐसा संभावना नहीं है। यही कंडीशन पीछे भी बनेगी, यही भी कंडीशन क्या बनेगी? पीछे। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? जी। सवाल का मतलब समझिएगा, ठीक है। उसने कहा दो रंगीन होनी चाहिए, और दोनों को दोनों जब पीस जो भी है टुकड़ा बाहर निकले, वो कहना सा होना चाहिए? लाल। जो कि ऐसा संभव कहीं से भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देख लो, यहाँ रखोगे तो लाल लाल, नीचे क्या आएगा? ग्रीन आएगा। क्या मेरी ये बात आप समझ रहे हो? ठीक है, तो वही बातें यहीं से, आठवां भी यहीं से निकल कर आएगा, यही बातें रिपीट की गई है। जिसकी केवल दो सतह हरे रंग की हो, तब भी आंसर क्या आएगा? तब भी आंसर आपका क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लिख डालो, आठवां लिखिएगा, जिसकी केवल दो सतह हरे रंग की है। आठवां लिखिएगा, जिसकी दो सतह हरे रंग की है। फार्मूला पे बता दीजिए। ये फार्मूले पे नहीं आएगा, ये कॉमन सेंस से आएगा, ठीक है ना। उसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कोई साइड ही नहीं बनेगी, इसका मान जीरो हो जाएगा। अच्छा देख लो फार्मूला, नहीं कहोगे सर नहीं बता रहे हो। भुजाएं जीरो हो जाएंगी, ऐसी कोई भुजा ही नहीं आएगी जिसकी दो तरफ से लाल होगी। भुजाओं की संख्या जीरो, और किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीपल करवाओ, आंसर क्या आएगा? जिसकी केवल दो सतह हरे रंग की, उसका आंसर भी क्या होगा? जीरो। आठवां नंबर ये रहा आपका। नौवां देखिएगा, नौवे में क्या कहेगा? वही, जिसकी केवल दो सतह हो मगर दोनों की दोनों क्या हो? पीली, तभी आंसर क्या होगा? जीरो। उतार लीजिए नौवां भी। हाँ, टाइम कितनी हो रही है यार? मतलब अगर कोई भी पूछे तो जीरो होगा, कोई भी नहीं प्रतिभा जी, बातें समझना। दो कलर वाला पूछे और एक नाम उसमें मेंशन कर दे, लाल पीला हरा, तो आंसर उसमें क्या होगा? जीरो। ऐसा कहीं संभव ही नहीं है कि दो रंग वाले निकालो और एक कलर की निकल जाए। जब विपरीत विपरीत कहे तब, एक कलर में कहेगा तब तो अलग बात है, मगर सवाल में कहेगा केवल दो सतह हो, वो दोनों की दोनों रंगीन हो, तब तो आंसर 24 हो जाएगा। मगर कोई नाम मेंशन कर दे और दो सतह पूछ दे, तो चाहे कितने भी घन बना लो, सबके आंसर जीरो ही आएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्वेश्चन 5 का फार्मूला से बता दीजिए। पूछा था जी? अच्छा, कम से कम को फार्मूले पे बता दीजिए, ठीक है, फार्मूले पे बता देता हूं। ये हो गए ना, इस पे एक सवाल और कर लेते हैं, फिर कम से कम वाले पे आ जाते हैं। पांचवा लिख देता हूं और नौवां हो गया, तो इसी पे 10वां देखिएगा। 10वां नंबर, कम से कम, जब भी ये सवाल आ जाए इन पे स्टार कर लो। कम से कम दो सतह रंगीन हो, सतह रंगीन हो, कम से कम दो सतह रंगीन करिएगा और आंसर बताइएगा। और पांचवा मैं लिख देता हूं, रिपीट कर देता हूं, कम से कम एक सतह रंगीन हो। पांचवा रिपीट कर रहा हूं, कम, अब देखिएगा, कम मैंने कहा कम से कम हो, मगर कितनी सतह हैं? दो रंग, और किसी एक नाम नहीं दिया हूं, करिएगा।
आप 10वां का आंसर दीजिए, 5वां मुझे बताना है, ये डाउट के तौर पे है। 5वें का नहीं दीजिए, सिर्फ ऊपर वाले का आंसर दीजिए। ध्यान से समझिएगा ये वर्ड पे। 24 बताने वाले समझो, मैंने वहां पूछ चुका हूं कि ओनली वाला पूछ चुका हूं, केवल वाला, तो 24 तो हो ही नहीं सकता। देखिएगा, इसका मतलब समझ लीजिए, उसने कहा है कम से कम 2। अब इसमें 3 ही पहलू आ रहे हैं, 1 कलर वाले, 2 कलर वाले, 3 कलर वाले। ये इससे ज्यादा नहीं बन सकते, या तो 1 कलर वाला बनेगा, या 2 कलर वाला, या क्या बनेगा, 3 वाला। मगर सवाल में कहा है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। क्या 1 वाला चलेगा? ऐसे समझो, उसकी हाइट चाहिए थी 168 और आ गया 165 वाला, छटेगा वो? ठीक है, चाहिए तो उसे पास होने के लिए 40% लेकर आ गया, 35% फेल होगा, ठीक ना? तो ये 2 वाला नहीं चले, 1 वाला नहीं चलेगा, 1 कलर वाला चलेगा। कौन सा? 2 कलर वाला और 3 कलर वाला। 2 कलर वाले के लिए फार्मूला क्या है, n-2 इंटू में कितना, 12। और 3 कलर वाले फिक्स होते हैं, कितना होता है, 8। 3 कलर वाले हमेशा कोने पे बनते हैं, और कोनों की संख्या होती किसी भी घन या घनाभ किसी रूम में 8। यहां से n का मान 4 रखेंगे, 2, n में 4 में से 2 कम करेंगे 2, और 12 गुणा 2 में करवाएंगे 24, और 24 में 8 जोड़ देंगे, आ कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये देखो फार्मूले पे, और यही चीज यहाँ पर करना था। एक के लिए n-2 के पावर 2 गुना में 6 प्लस n के पावर n-2 इंटू में 12 और प्लस 8। 8 वाले फिक्स होते हैं, 3 वाले वो कितना है, 8। यही रख दीजिएगा, वो फार्मूले से आ जाएगा। यहाँ से रखेंगे कि n का मान 4 रखेंगे, 2, 4 में से 2 गया 2, 2 के स्क्वायर का मान 4, 4 का गुणा 6 में करवाएंगे 24। इसका भी मान अभी निकाल कर लाया हूँ, 24 8। देखो यही तो आया था 56। हाँ सभी का सही है। ये 5वां नंबर मैं फिर से रिपीट किया हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं 11 नंबर मत कर दीजिएगा। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा 11 नंबर। मैं नंबरिंग कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ क्या? इसमें 10-12 पढ़ने चाहिए, सही कर रहा हूँ? क्वेश्चन और बनने चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 11 नंबर देखिएगा, रंग, जिसकी केवल 3 सतह रंगीन है, जिसकी केवल 3 सतह रंगीन है। बताइएगा आंसर। यहाँ किसी नाम नहीं लिया हूं कि कोई लाल पीला हरा बताइए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कोई भी कहीं से घन निकालो, वो कहीं से निकले, तीनों 3 तरफ से रंग होनी चाहिए उसमें। हाँ, 8.5 निकालोगे? हाँ, हाँ ये कोने पे होते हैं, इनकी संख्या फिक्स है, कहीं से भी कर लीजिए कलर वाले। ये हैं कितने, 8 ही कोने होते हैं, आंसर फिक्स है 8। किसी की इच्छा हो कि फार्मूला बता दिए, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 के पावर 0 गुना में 8। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 8। ज्यादा फार्मूले के चक्कर में एग्जाम में फार्मूले में ही घूम जाओगे, बेसिक समझो। तो 11 नंबर में कोई दिक्कत किसी को?
11 में कोई, मैं उम्मीद करता हूँ किसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, चलिए मैं थोड़ी सा सवाल अगला बनाता हूँ। देख रहे हैं एक स्टेटमेंट से कोई भी सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। अभी तक 11 की बात हुई है। चलिए 12 नंबर लिखिएगा। ये थोड़ी कहानी लंबी लिखेगा के अंदर। क्या लिखेगा? जिसकी रंगीन हो किंतु उसकी दो सतह पर कम से कम दो सतह पर कम से कम लाल रंग हो। क्या कह रहा है? जिसकी 3 सतह रंगीन हो उन घनों की संख्या बताना है, किंतु उसकी 2 सतहों पर कम से कम क्या होना चाहिए? बताओ उनकी संख्या क्या, कमेंट करिए। 10 फिर से बता दीजिए। मैं 10 फिर से बता देता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कुछ आंसर 0 हैं, कुछ 8 हैं। कुछ लोगों ने 0 भी टाइप किया, 8 किया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले मार्क्स निकालो अपने, सभी लोग निकालो, निकालिए अपने मार्क्स, निकालिए, निकालो, आप निकालिए। गमछा लपेटो। तीसरी लहर से गए नहीं है, नहीं, निकालिए मास्क लगाइए, निकालिए। क्या चाहते हैं? लाल एक साथ नहीं है, वेरी गुड। इसके आंसर क्या होंगे? 0। ऐसा क्यों, समझ लेना। इसका आंसर 0 होगा। 3 कलर तो पूछा है उसने, मगर क्या कहा है? कम से कम 2 सतह पे लाल होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यदि मैं किसी भी कार्नर की बात करूं, थोड़ी मिटा रहा हूं क्योंकि बड़ा गंदा हो गया है। इस कार्नर की बात मैं करूं, ध्यान से समझिएगा। ऊपर से ग्रीन, इधर से येलो, इधर से क्या? रेड। क्या उसने कहा है? कम से कम। एक भी बात नहीं कहा है, कम से कम एक सतह नहीं बोला है। एक सतह बोलता वो मैं फिर बता दूंगा कैसे होगा। उसने कहा है कम से कम 2 सतह, तो कम से कम 2 मतलब एक वाला तो नहीं चलेगा। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 2। 3 वाले होंगे तब भी चलेगी, कोई बात नहीं, तीनों को तीनों निकल जाए, मगर कम से कम 2 पे होनी चाहिए। जो कि मैं कहीं से भी निकालूं मुझे मिलेगा क्या? एक ही मिलेगा। यहां भी ध्यान से देखो, ये रेड होगा, ये येलो होगा, नीचे क्या होगा? ग्रीन, एक ही। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑफलाइन क्लास चल रही है? नहीं, ऑफलाइन नहीं चल रही है, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक दो लोग हैं जो मेरी मदद के लिए हैं, कैमरा वैमरा इधर उधर हो जाता है तब पानी होने की जरूरत पड़ गई। वो भी मैं बता सकता हूँ, वो सौरभ है। ठीक है। थोड़ी टेक्निकल अच्छी जानकारी उनके पास है, तो मैं नाम बता दिया, जो जानते हो संपर्क कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? यही बात और भी बोल सकता है, बस रंग बदल देगा, हरा कह दे, पीला कह दे, कुछ भी कह दे। पर यहां ध्यान से शब्द में समझिएगा, क्या कहा है? 2। क्या कहा है? 2 कहा है। मैं थोड़ी सी बस इसमें संशोधन में कर दूं, जैसे 13 नंबर लिखिएगा साथ में, 13 से संशोधन कर दूं और यहाँ 2 की जगह मैं शब्द लिख दूं 1। अब आंसर बताइएगा सोच समझ के। अब आंसर बताइएगा, क्वेश्चन लिख डालो एक बार और। अच्छा, एक बार फिर से देख लो, देख लो। क्या 2 सतह हो मगर दोनों की तनिक, क्या 3 रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या बताओ जो 3 तरफ से रंगीन हो मगर उसमें 2 सतह क्या हो? कम से कम लाल हो। ये मेरी टाइम ओवर ना जा रही है, अरे यार। ठीक ना? तो 2 सतह कहीं से भी देख लीजिए, रेड कलर वाले नहीं निकलेंगे। कहीं से भी देख लीजिए, रेड वाले नहीं निकलेंगे। 2 नहीं होंगे। कितने नहीं होंगे? 2। यहाँ भी एक ही भर पाऊंगा, कोने की बात करना, कोने की एक ही भर पाऊंगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 0। मगर यहीं पर एक कहते,
कहे कम से कम एक सतह कम से कम लाल हो, तो इसका आंसर तब भी कितना आ जाएगा 8। केवल 3 बोल दे तब भी आंसर, और एक सतह बोलकर कम से कम बोल दे तब भी 8, क्योंकि कम से कम एक वाला तो मिल गया, एक तरफ से तो रेड है, और ये ऐसा हमें कहां कहां मिलेगा, 8 कोने पे मिल जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8। इसी पे कल एक क्वेश्चन उठाऊंगा और आपसे रहेंगे, मैं दे भी देता हूं, यही है भाषा, ये आप घर से कर लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर का है, उसको 2 सेंटीमीटर में काटा गया है, यहाँ थोड़ी सी बातें बदल देता हूँ, और यही नहीं भाषा यही है सेम। आप यही 13 सवाल घर से लगाएंगे। एक सवाल और था, आप लगा लीजिएगा, इसको बताऊंगा, रंगहीन, आप खुद बताइएगा। 14 नंबर सवाल, रंगहीन घनों की संख्या घर से कर लीजिएगा। स्टेटमेंट सेम है, इस क्वेश्चन में जो अभी मैं करवा के आ रहा हूं उसमें 14 नंबर जोड़ लीजिएगा, रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है। और आज यहीं तक रखिएगा, ठीक है, आज यहीं तक, ये मैं अभी छोड़ देता हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, टाइम ओवर हो रही है।